दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब अयोध्या मंदिर के दरबार में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने तो इसके साक्षात दर्शन भी किए। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ अवसर के लिए पूरे देश को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। शहर से लेकर गांव तक और बच्चों से लेकर बड़ों में भी इस शुभ अवसर में अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर श्री राम की फोटोएं बांट रही हैं। अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम के आगमन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही और इसी बीच राम मंदिर बनाने का कार्य भी तेजी से हो रहा है। मंदिर निर्माण का जो लक्ष्य लिया गया था उसका लगभग 80% कार्य हो चुका है और 70 खंभों पर मूर्तिकार का भी कार्य चल रहा है। पिछले दिनों त्योहारों की वजह से राम मंदिर निर्माण का कार्य थोड़ा धीमा हो गया था, लेकिन अब उसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। राम मंदिर कार्य को पूरा करने में वहां काम कर रहे मजदूर दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। असल में जब रात के समय सभी मजदूर अपना काम करने के बाद अपने तंबू में सोने जा रहे थे तो उसी समय वहां उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। तभी सुरेश नाम के एक मजदूर ने तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में एक पीली चीज चमकती हुई दिखाई दी। ये सब होता देखकर उसने अपने कुछ साथियों को भी बुलाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। और जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। वहां उसे एक चमकता हुआ दिव्य विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर की तरह और जो देखने में तेज रोशनी से चमक रहा था। जब सुरेश ने देखा तो ये विमान राम मंदिर के पिछले परिसर में उतर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये विमान असल में कौन चला रहा है, क्योंकि उस विमान की रोशनी इतनी तेज थी कि उसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। सुरेश के अनुसार ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में सवार होकर मंदिर में उतर रहे हो। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा और उसके बाद वही बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर सका। सुरेश जब उठा तो उसने अपने आप को उसी स्थान पर पाया और उसके साथी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। जब सुरेश ने सभी मजदूरों को अपने साथ हुए रात को वाक्य को बताने की कोशिश की तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सुरेश समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं और उसके लिए भी यह सौभाग्य भरी बात है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में प्रकट हुआ ये पुष्पक विमान। तो दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के आकार के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ भी जोड़ा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात मोर की आकार में पुष्पक विमान देखा जाना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई दिव्य संकेत है। दोस्तों, यदि ये विमान सच में कोई पुष्पक विमान था तो हमें इसके लिए पुष्पक विमान के रहस्य के बारे में जानना होगा। आगे इस वीडियो में हम पुष्पक विमान से जुड़ी कुछ बातों को आपको बताएंगे, जिसे समझकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि इस समय अयोध्या में एक पुष्पक विमान का देखा जाना कलयुग में बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। रामायण में भी इस पुष्पक विमान का जिक्र है, जो कि पहले कुबेर के पास था और उसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक इस विमान को हथिया लिया था। रावण इसी के जरिए कहीं भी आ जा सकता था और रावण को हराने के बाद श्री राम के पास ये पुष्पक विमान आ गया था। रावण और लंका पर जीत हासिल करने के बाद प्रभु श्री राम इसी पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसी विमान के जरिए रावण ने पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण किया और उसी विमान में बैठाकर सीता माता को अपने साथ लंका ले गए। कहा जाता है कि उस समय का पुष्पक विमान आज के विमान के समान था। उसी के जरिए रावण हवाई मार्ग को सफर तय करता था।
लेकिन रावण को मारने के बाद उसी विमान में प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ बैठकर अयोध्या नगरी पहुंचे थे। जिस तरह से रामायण में इस पुष्पक विमान का जिक्र किया गया है, उससे तो ये आज के हवाई जहाज के समान लगता है, लेकिन तकनीक के मामले में ये आज के प्लेन से कहीं आगे थे। रामायण के सुंदरकांड के पाठ में भी पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। यदि इस विमान की बात करें तो ये पुष्पक विमान की आकार मोर की तरह है, जो वायु और अग्नि से उड़ान भरता है। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था। पुष्पक विमान अपनी चालक की इच्छा अनुसार गति पकड़ता था और चालक की मन की गति से भी उड़ान भर सकता था। ये भी कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ बैठकर इस विमान में उड़ान भर सकता था, क्योंकि विमान में बैठने के लिए कई आसन बने हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान की पूजा करके ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। फिर भी कुबेर ने भेंट के तौर पर इस पुष्पक विमान को प्रभु श्री राम को सौंप दिया, जिसमें बैठकर श्री राम माता सीता और लक्ष्मण समेत अयोध्या पहुंचे। अब जब कई हजारों सालों बाद फिर से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण समेत एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं और इस पुष्पक विमान का नजारा वहां के मजदूरों ने भी देख लिया है। इसके अलावा रामायण में ये भी कहा गया है कि जब रावण माता सीता का हरण करके उसको अपने साथ ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था, जिसके बाद रावण ने जटायु के पंख को काट दिया था। जटायु घायल होकर धरती पर गिर गए और जब श्री राम माता सीता को ढूंढने के लिए रास्ते में पेड़ पौधे और जानवरों से पूछते जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात जटायु से होती है और जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता माता का हरण करके उन्हें किस दिशा में ले गए हैं। और जब साक्षात ही प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ चुके हैं, तो परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड भी दिखाई दिया है और वहां रहने वाले लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं और इसे एक शुभ संकेत भी माना जा रहा है। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले कई दिनों से गिद्धों का झुंड रह रहा था। हालांकि वहां से गिद्ध अब उड़ चुके हैं और आज के समय अयोध्या की सीमा के पास नजर आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 सालों में हमने इस इलाके में कोई भी गिद्ध नहीं देखा है और अब जब राम मंदिर बन रहा है, तो आसमान में लगभग 50 से भी ज्यादा गिद्ध दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10 से 12 गिद्ध गांव के सेमल के पेड़ पर ही वास कर रहे थे। गिद्धों के देखे जाने की घटना को लोग ज्यादातर प्रभु श्री राम से जोड़कर देख रहे हैं और उन्हें एक शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई जानी मानी हस्तियों को निमंत्रण दिया है और आपको जानकर खुशी होगी कि नेपाल से भी कुछ लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। एक समय ऐसा भी था जब नेपाल में एक जगह जनकपुर धाम था और जहाँ के राजा थे राजा जनक और उनकी पुत्री माता सीता भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता था, संस्कृत में मिथिला का मतलब है कि जब एक लड़की का गृह प्रवेश हो तो उसके मायके से तोहफे और अन्य सामग्री भी उसके पास भिजवाई जाती है। इसकी परंपरा के अनुसार जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा, तो सीता माता की ओर से नेपाल से कुछ उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। इसके अलावा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल से नेपाल के जनकपुर के कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है और इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से श्री राम के ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण कार्य को देखना
हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके बनने में कई हजार राम भक्त और सेवकों का बलिदान छिपा हुआ है। यदि हमें आज ये सौभाग्य मिला है तो हमें जश्न अवश्य मनाना चाहिए और 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा पर अपने घरों में दीपक अवश्य जलाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर में हुए चमत्कार से जुड़ी कुछ जानकारियां। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।